हेलो क्लास। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग अ न्यू कस्टम लेआउट। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपको जो इनबिल्ट लेआउट दिए गए हैं एमएस ऑफ पावर पॉइंट में, लगता है कि नहीं वो आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक, आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि कोई लेआउट ऐसा अवेलेबल हो जो मेरी नीड के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस लेआउट को अपने नीड के हिसाब से उसको क्रिएट कर रहे हैं। उसी को हम कहेंगे कस्टमाइजिंग अ लेआउट। ओके, तो अब ये लेआउट को हम कस्टमाइज़ कैसे, कस्टमाइज़ का मतलब होता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को, ठीक है, बनाना। ओके, तो अब चलते हैं कि कैसे हम उसको बनाएंगे। तो इसके लिए हम व्यू टैब को जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है हम जो स्लाइड मास्टर व्यूज़ ग्रुप में जो स्लाइड मास्टर है बटन, उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब उसके बाद इसमें जो ब्लैंक लेआउट है आप, ठीक है, ये लिस्ट ऑफ थंबनेल लेआउट जो आपको ये लिस्ट लेआउट की आपको दिख रही है, सबके अलग अलग नाम है उस लेआउट के, तो उसमें जो ब्लैंक है उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो हमने ब्लैंक लेआउट को सेलेक्ट कर लिया। अब कोई प्लेस होल्डर जो डिफ़ॉल्ट उसमें है, लाइक आपका हेडर, फूटर या डेट वाला प्लेस होल्डर या टाइम वाला, आपको लगता है कि उसको हमको रिमूव करना है, तो पहले मैं क्या करूँगा कि उस प्लेस होल्डर के बॉर्डर पे मैं क्लिक करूँगा। तो मैंने क्लिक किया और डिलीट बटन प्रेस कर दूँगा। फिर यहाँ पे भी उसके बॉर्डर पे हमने क्लिक किया, डिलीट बटन प्रेस कर दिया। फिर इस पे हमने उसके बॉर्डर पे क्लिक किया, डिलीट बटन प्रेस कर दिया। तो आप देखेंगे कि सारे के सारे जो डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर थे वो डिलीट कर गए। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें अपने, चूँकि कस्टमाइज़ करना है, तो मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे जो है प्लेस होल्डर को ऐड करूँगा। तो अब उसके लिए मैं इंसर्ट जो है प्लेस होल्डर में क्या है क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं ये क्लिक कर रहा हूँ तो एक ड्रॉप डाउन एरो जो है, ठीक है, हमको मिल रहा है। ड्रॉप डाउन एरो पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक पूरा का पूरा लिस्ट मिल रही है। तो इसमें से जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग है उस प्लेस होल्डर को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो मान लीजिए कि हमारा पिक्चर, ठीक है, एक पिक्चर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। फिर से आता हूँ, फिर मैंने जो है दूसरा पिक्चर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है फिर मैं प्लेस होल्डर जो है कंटेंट का यहाँ के लेके आता हूँ, ये यहाँ पे हो गया। फिर दूसरा इसके बगल में कंटेंट फिर मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं, ठीक है, ये ऐसे है। ठीक, अब ये मेरा जो है कुछ ऐसे कि मेरे पास एक पिक्चर हो और एक दूसरे पिक्चर हो, उस पिक्चर के नीचे उससे रिलेटेड मैं कोई कंटेंट लिखूं इस प्लेस होल्डर में, और इस पिक्चर से रिलेटेड इसमें कंटेंट लिखूं। तो दो पिक्चर के बारे में एक ही स्लाइड में कुछ कंटेंट हमारे पास अवेलेबल हैं, लिखने हैं। तो मैं उस तरीके के लेआउट को डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इतना करने के बाद मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे रीनेम लेआउट में जाके मैं यहाँ पे लिखूँगा माई लेआउट। आप ध्यान देंगे जो इनबिल्ट लेआउट है उसमें माई लेआउट नाम का कोई लेआउट नहीं है, ये हम बना रहे हैं अपने नीड के हिसाब से। ये हमारा क्या हो गया, रीनेम हो गया। ओके, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो आपका फाइल टैब है उसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे सेव एज अ ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे फिर सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसमें मैं फाइल नेम दे देता हूँ माई लेआउट। उसके बाद इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर दे रहा हूँ।
क्या कर दे रहा हूँ, सेव कर दे रहा हूँ। ठीक, अब मैंने जो है मास्टर जो व्यू बटन है उसको, क्लोज मास्टर व्यू बटन है उसको क्लोज क्लिक कर दिया तो वो क्लोज हो गया। अब जो आपने जो लेआउट जो क्रिएट किया हुआ है वो स्टैंडर्ड जो बिल्ट इन लेआउट नॉर्मल व्यू में है उसमें ये अपीयर होगा। क्या होगा, अपीयर होगा। अब वो देखना है तो इस लेआउट बटन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि माई लेआउट जो पहले नहीं था अब यहाँ पे क्या हो गया, आ गया। तो आप इसको जब क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो अब यहाँ पे कोई भी पिक्चर जो आपको चाहिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये है, हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, उसके बारे में जो है हमने कुछ क्या कर दिया, ठीक है, लिख दिया, ठीक, लिख दिया, ओके। उसी तरीके से फिर हमने इसमें जो है क्लिक किया, उसके बाद जो है इस पे आ जाते हैं तो इसको हमने इंसर्ट कर दिया, इसके बारे में जो है हमने कुछ लिख दिया, ठीक है, जैसे लोगो। तो आपको आप देखेंगे कि ये जो है एक तरीके का लेआउट जो आपने कस्टमाइज़ किया था उसमें दो चीज़ों के बारे में आपने उस स्लाइड में क्या करा, इंसर्ट कर दिया। तो कैसे कस्टमाइज़ होता है आपको क्लियर हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद कोई अपनी नीड के हिसाब से एक जो है लेआउट है उसको कस्टमाइज़ करिएगा और उसको यूज़ करिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही।